हैंस बेबी बेकअप, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। पल्लवी ने जैसे ही आवाज़ लगाई अतुल नाराज हो गए। कितनी बार कहा है उसे हंसिका बुलाया करो, ये हैंस क्या होता है। जी सर, बेबी को यही नाम पसंद है तो यह लड़की भी ना इसे और सह देख रखी है। खैर तुमसे क्या ही उम्मीद की जाए, कहकर वे आगे बढ़ गए। पल्लवी का सॉरी सर आगे से गलती नहीं होगी उसके कानों तक पहुंचा ही नहीं। आज फिर हंसिका की बेस्ट फ्रेंड कीर्ति उसके पास ही रुकी हुई थी। पल्लवी के गले में बाहें डाले हंसिका फरमाइशें कर रही थी। प्यारी प्यारी पल्लो, माँ शाम को प्लीज़ चिकन मलाई कोफ्ता बनाना, कीर्ति को पसंद है बहुत। पल्लवी ने हंसकर उसके सिर पर चपट लगाई और किचन में घुस गई। तूने अपनी मेड को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। इतनी लल्लो चप्पो की क्या ज़रूरत है। सीधे ऑर्डर दो भाई, इतनी मोटी सैलरी उठा रही है, आखिर फ्री में काम कर रही है क्या। वे नौकर नहीं फैमिली मेंबर है। यह तो नहीं कहूँगी क्योंकि कितना ही कह लूँ फ़र्क तो ख़त्म नहीं होगा। बस ये समझ ले कि ये 10 साल से हमारे साथ है। शादी के साल भर बाद ही विधवा हो गई थी। इनके मम्मी पापा थे नहीं, भाई भाभी का कहना था कि अगर भाग्य में पति का सुख लिखा ही होता तो पहला पति ही नहीं मरता, इसलिए दूसरी शादी नहीं कराई। जब ये मॉम से मिली तब वे ही इन्हें यहाँ ले आई थी। मम्मी को कैंसर डिटेक्ट होते ही उन्होंने उतनी ही सैलरी पर पूरा दिन ड्यूटी की। कई बार तो रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती। पूरे 4 साल इन्होंने मम्मी की इतनी सेवा की जितनी कोई माँ ही अपनी औलाद की कर सकती है। जबकि कोई मजबूरी नहीं थी, नर्स रखी हुई थी। हमने मम्मी के गुजर जाने के बाद मुझे इन्होंने ही संभाला। अच्छा बस बस पल्लवी, पुराण मत बंद कर, अब कीर्ति ने बोर होकर कहा। फिर उसे कुछ याद आया। चल तेरी मम्मी की फ़ोटो एल्बम और वीडियोस देखते हैं, उनको याद करके तुझे अच्छा लगेगा। नहीं यार, मन उदास हो जाता है। पापा ने देख लिया तो वे भी दुखी हो जाएंगे। 5 साल होने के आए हैं पर पापा अभी भी मॉम के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। हंसिका उदास हो गई। कैसी बेटी है तू, कम से कम तेरे पास माँ की ढेरों निशानियाँ, फोटोज़, वीडियोज़ सब है। मेरे तो मेरी माँ की 4-5 पुरानी फ़ोटोज़ के सिवा कुछ नहीं। कीर्ति की बात सुनकर हंसिका शर्मिंदा हो गई। सच यही था कि हंसिका अपनी माँ के चले जाने के बाद कीर्ति के ज़्यादा करीब आ गई थी। कीर्ति की माँ भी नहीं थी, पिता अक्सर बाहर रहते थे। अब तो वह अक्सर हंसिका के साथ उसकी माँ की यादें दोहराने उसके घर आ जाया करती थी। जबकि हंसिका इन सब से निकलना चाहती थी पर वह कीर्ति को उदास नहीं कर सकती थी। एक ही तो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी। वीकेंड के बाद दिवाली की वैकेशन आने से पूरे हफ्ते की छुट्टी थी। कॉलेज में सबने गोवा ट्रिप प्लान किया। हंसिका भी एक्साइटेड थी। उसने कीर्ति से पूछा तो उसने मना कर दिया। यार चलना, कितना मज़ा आएगा। एक ख्याल से तो तुझे भी नहीं जाना चाहिए। सोच दिवाली आ रही है, तेरे पापा तेरे बिना अकेले रहेंगे तो उनको कितना बुरा फील होगा। कीर्ति की बात सुनकर आज हंसिका के मन में उसकी इज्जत और बढ़ गई। तुम बहुत प्यारी, सेंसिटिव और केयरिंग इंसान हो। सही है, त्यौहार तो अपने घर ही मनाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ।
मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पर एब्रॉड गए हैं और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर दोनों ने मिलकर घर का रिनोवेशन कर डाला। कोने कोने जगमगा रहे थे। काली की पूजा से पहले हंसनी को माँ के कमरे में उजाला दिखा तो वह फौरन दौड़ी आई। देखा तो उसकी माँ वहीं खिड़की के पास खड़ी थी। वह अपनी जगह जम सी गई। गहरे काले घुंघरैले बाल, रोज पिंक कलर की सिल्क की साड़ी। कुछ सेकंड सकते ही हालत में रहने के बाद उसके मुंह से निकला, मॉम आप। तभी वह पलटी। कीर्ति, व्हाट हेल, क्या पागलपन है यह? तुमने न सिर्फ मॉम की साड़ी पहनी है बल्कि अपने डार्क ब्लाउज, स्ट्रेट बाल कर्ली ब्लैक करा लिए, आंखों में हनी कलर के कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए। तुम मॉम की कॉपी क्यों कर रही हो? अभी पापा आ गए तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने किसी को भी मॉम की कोई चीज़ छूने से सख्त मना किया है। हंसनी की बात पूरी होने से पहले ही उसके पापा वहां आ चुके थे और बस एकटक कीर्ति को निहार रहे थे। फिर वे आगे बढ़े, वार्डरोब का लॉकर खोला और एक नाजुक सा डायमंड नेकलेस निकालकर उसे पहना दिया। मीता हमेशा इस साड़ी पर यही नेकलेस पहनती थी। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हंसिका फटी फटी आंखों से यह सब देख रही थी। वह जानती थी उसके पापा अभी तक मॉम की मौत के सदमे से उबरे नहीं हैं और कीर्ति में उनका अक्स तलाश रहे हैं। पर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड की इस हरकत से ज़्यादा परेशान थी। उसने सोचा था पूजा के बाद वह उन दोनों से बात करेगी, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। पूजा के बाद वे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। हंसिका बेचैन सी उनका इंतजार करती रही। रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर वे दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। हमने शादी करने का फैसला किया है। मुझे पता है तुम्हें यह सब कुछ अजीब लग रहा होगा, पर मैं बहुत पहले से अतुल जी को चाहती हूँ। कभी हिम्मत नहीं हुई बस कहने की। जानती हूँ हमारे बीच 20 साल का फ़र्क है, पर ये अभी बस 35 के ही तो हैं। आजकल तो करियर के चक्कर में लोग इतनी लेट शादी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पापा की फीलिंग समझोगी और उनकी खुशियों के बीच नहीं आओगी। कीर्ति पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही थी। कुछ कहने ही वाली थी कि किचन से पल्लवी ने शांत रहने का इशारा किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अभी तो हमारा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, शादी के बाद हो जाएगा। कीर्ति के कंधे उचकाए। पापा अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। उसने अपने पापा को देखा जो बस सिर झुकाए बैठे थे। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ गई। पल्लवी उसके पीछे पीछे चली आई। उससे लिपटकर वह बहुत रोई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पल्लू। माँ बेटा अभी कुछ भी कहा सुना गया तेरे और पापा के बीच। कार खड़ी कर सकता है, जरा संभल कर कदम उठाना। फिर उन दोनों ने कीर्ति की जानकारी निकालनी शुरू की। उसके पापा वर्षों पहले दूसरी शादी कर चुके थे। अपने बीवी बच्चों में खुश थे। उसे हॉस्टल में डाल दिया था और बमुश्किल पैसे भेजते थे। फिर अगले कुछ महीने में कीर्ति ने जमकर पैसे लुटाए। हॉस्टल से लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, जिसका रेंट अतुल भर रहे थे। अक्सर वे लोग वहीं मिलते थे। कॉलेज आने के लिए कार ले ली थी
उसने और शादी की शॉपिंग के नाम पर लाखों के ब्रांडेड कपड़े, पर्स, ज्वेलरी वगैरह खरीद लिए थे। उसके पापा ने अब एक्स्ट्रा काम ले लिया था कीर्ति के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए। वे दिन रात काम में जुटे रहते। कुछ ही समय में वे थके बूढ़े बीमार से लगने लगे थे। आखिर एक दिन हिम्मत करके पल्लवी ने उनसे पूछ ही लिया, सर, क्या आपको सच में दिखाई दे रहा है यह लड़की बस अपना मतलब साध रही है? उसने बेबी से भी दूरी बना ली है और अंधाधुंध खर्चा कर रही है। सेट अप, अपनी औकात मत भूलो। नौकर हो, जिस काम की सैलरी लेती हो वही करो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। अतुल दहाड़े, ठीक है सर, मेरा काम आपका और बेबी का ख्याल रखना था, वह मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरा जाना ही अच्छा है। यह कहकर वह चली गई। उसने गोल्ड का एक सुंदर सा ज्वेलरी सेट लाकर हंसिका को सौंपा। मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, आराम से जो बचता था उसका गोल्ड लेकर यह सेविंग की थी तुम्हारी शादी के लिए, पर तुम यह अभी रख लो, शायद काम आए। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है अब। लेकिन हंसिका ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया तो उन्हें पल्लवी को वापस बुलाना ही पड़ा। अतुल, आपने नौकरों को बहुत मुंह लगा रखा है, ज़रा देखिए अपनी बेटी को। मेरी उम्र की ही है, लेकिन एकदम बचकानी सी है। बेबी बेबी करके ये मेड इसको मैच्योर होने ही नहीं देना चाहती ताकि इसकी नौकरी बची रहे। कीर्ति बहुत दिन बाद घर आई थी और पल्लवी को वहाँ मौजूद देखकर आग बबूला हो गई थी। बल्कि मैं तो कहती हूँ हंसिका को भी पीजी के लिए कहीं दूर भेज दीजिए ताकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके। बस बहुत हुआ पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यह मेरा घर है। हंसिका का सब्र जवाब दे चुका था। ये तुम्हारा मायका है, ससुराल तो जाना ही होगा ना। कीर्ति हंसी, नहीं, ये मेरा घर है। मर्जी हुई तो शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मर्जी हुई तो पति को यहीं ले आऊंगी। तुम फ्यूचर डिसाइड करने वाली कौन होती हो? उसकी बात पर कीर्ति सुलग गई। उसकी ईगो पर बात आ गई थी। अतुल, आपको इसमें और मुझ में से एक को चुनना ही होगा अब। मैं इस लड़की की बातें सुनती नहीं रह सकती। यह कभी हम लोगों को खुश नहीं रहने देगी। इसमें जलन और सिक्योरिटी कूट कूट कर भरी है। हम बात तो सही है, अतुल ने कहा। सुनो, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। हंसिका सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अतुल की उंगली उठी तो जरूर थी, लेकिन उसकी तरह नहीं, कीर्ति की तरफ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी मीता दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को चाहती थी तो वह थी मेरी हंसिका। तुमने सोच भी कैसे लिया कि इसे मैं खुद से दूर कर दूंगा? मीता की कॉपी करने से तुम मीता नहीं बन सकती। तुम्हारे पास वह दिल ही नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत कम उम्र में हो। तो तुम्हें सरवाइव करने के लिए जो आसान रास्ता लगा वह तुमने चुना। मैं ही बेवकूफ़ था। कल में जीते हुए अपना आज और आने वाला कल बर्बाद करने चला था। इसके प्रायश्चित में मैं लाखों रुपए का भुगतान भुगत ही चुका हूँ। मेरे घर, मेरी बेटी और मेरे सामने अब कभी मत आना। कीर्ति समझ गई कि मामला बिगड़ चुका है। इससे पहले कि उसे ज्वेलरी, गाड़ी, पैसे लौटाने पड़े, वह फौरन वहाँ से बाहर हो गई। हंसिका आकर अतुल के गले लग गई। आई एम सॉरी बच्चा,
पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कोई बात नहीं पापा। दरअसल तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि उसके बाद मैं पल्लवी से शादी कर लूँ। वह इस घर को घर बनाए रखना जानती है। मुझे और तुम्हें बहुत प्यार देगी। मैं उस पर एकदम विफर गया था कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकती है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बस इसी जिद में मैंने इतने साल निकाल दिए। मैंने हमेशा पल्लवी की झुकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी। मैं चाहता था कि मेरी बेरुखी से तंग आकर यह खुद ही मेरी आस छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना इसके प्यार और समर्पण में कोई कमी आई, ना मेरी जिद में। आखिर को जब मैं पिघलने लगा तो कीर्ति मुझे तुम्हारी माँ का रूप धरे सामने आ गई। मैंने जिसे एक्सेप्ट रूप समझा वह तो ट्रैम्प था। तुमने तो कब से अपनी पल्लो माँ को माँ का दर्जा दे दिया है। क्या ये मुझे माफ़ करके स्वीकार करेगी? अतुल के जुड़े हुए हाथों को पल्लवी ने कसकर थाम लिया और माथे से लगा लिया। उसके आंसू उसकी मौन तपस्या के फलीभूत होने की निशानी थी। तो यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।